हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो हर 10 में से 4 से 5 महिलाओं को थायराइड की गोलियों को खाना पड़ता है। थायराइड की समस्या से वो जूझ रही हैं। आखिर थायराइड क्या है, ये क्यों महिलाओं में ही ज्यादातर देखने को मिलता है, इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, कैसे नेचुरोपैथी से इसे ट्रीट कर सकते हैं, खान पान पर कैसे ध्यान दे सकते हैं, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्राकृतिक चिकित्सक, योग गुरु और आहार विशेषज्ञ आचार्य लवकेश जी। तो चलिए सर का एपिसोड में स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में आपका। थैंक यू आपका। सर जैसे हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। अगर किसी के भी दिमाग में सवाल आता है कि थायराइड तो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी थायराइड क्या है और क्यों ये महिलाओं के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, थायराइड एक ग्रंथि है। ये हमारा गले में होती है, जो बटरफ्लाई की तरह होती है, तितली की तरह होती है। इसका काम है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और जब आपका इसमें थायरोक्सिन हार्मोन्स एक सिक्रेशन होता है यहाँ पे, और जब वो कम हो जाता है या फिर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको हाइपर और हाइपो, दो तरह का थायराइड उसको कैटेगराइज किया गया है जी। अक्सर महिलाओं में ये विशेष देखा गया है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें थोड़ा इमोशनली ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा पिनिल पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका सीधा असर, अगर कोई चिंता में है, कोई किसी प्रेशर में है, या कोई अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दबा के रखती है वो, तो उसका सीधा असर आपके थायराइड इम्बैलेंस आ जाता है। तो ये हम ये कहेंगे ये एक साइकोसोमेटिक डिजीज है, और जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। तो जो ज़्यादा खुश रहता है या अपने आप को एक्सप्रेस करता है, सबसे बोलता है, खुल के रहता है, हंसता है, तो वो महिला या व्यक्ति वो इससे दूर रहता है। तो ये तो इसको है कि मुख्य रूप से ये समस्या महिलाओं को इसलिए होती है। जी सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या पुरुषों में ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता या फिर उनमें भी इसके लक्षण दिखते हैं? ऐसा बहुत सारे हैं जिनको ये समस्या मेल के अंदर भी देखी गई है, लेकिन इन कंपैरेटिवली देखें तो फीमेल में परसेंटेज कहीं ज़्यादा मात्रा में इसका निकल के आता है, क्योंकि जो मेल है वो बाहर जाता है, ऑफिस में जाता है, तो वो एक दूसरे से मिलता है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। और जो वर्किंग है या घर पे ही रहती है महिला, वो उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने आप को, और एक घुटन सी महसूस करती है, दबाव महसूस करती है, तो उस दबाव का असर ही आपके थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। जी सर, जैसे आपने हमें इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि कैसे इमोशनल वे में थोड़े इमोशनल होती हैं महिलाएं, इसलिए ये एक कारण हो सकता है थायराइड का। मैं जानना चाहूँगी लाइफस्टाइल का क्या कुछ प्रभाव थायराइड पर पड़ता है, मतलब लाइफस्टाइल में क्या ऐसा कमी होती है जिसकी वजह से ये कारण बन जाता है थायराइड का? लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो एक्सरसाइज का ना करना, दूसरा है देरी से सोना और देरी से उठना। जब आप देर से सोते हैं तो क्या होता है, 10 से 12 बजे आपका लीवर की फंक्शनिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। उस दौरान अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे शरीर में, साथ में डाइजेशन होता है, तीसरा हमारे बॉडी की हीलिंग होती है। अगर आप देरी से सोते हैं तो ये चीज़ें क्या होगी, वो नहीं हो पाएंगी प्रॉपर, जिसकी वजह से आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से ही मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब डिजीज उसकी वजह से होती है। सर जैसे हम लक्षण के बारे में जानना चाहें तो क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं जो शुरुआती तौर पर पता लग जाएं ताकि हम बीमारी को पहले ही समझ जाएं, और साथ ही साथ जानना चाहूँगी कि अगर ऐसे लक्षण जो हमें बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है तब देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि थायराइड का जब किसी को समस्या होती है तो इसका सबसे पहले लक्षण आता है एकदम से अचानक वेट बढ़ जाना या घट जाना।
पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है सर्दी का मौसम है, ऐसे मौसम में भी गर्मी का महसूस होना या गर्मी में ठंडी का महसूस होना, अत्यधिक मात्रा में सर्दी व गर्मी का लगना, ये भी एक इसका लक्षण है, फीचर्स है। तीसरा है मूड स्विंग होना। सबसे बड़ा इसका जो मेन जो लक्षण है कि थोड़ी देर में ही तो रो पड़ती है वो पेशेंट और थोड़ी देर में ही खुश हो जाता है। जैसे इसका जो नेचर है हमारे शरीर के साथ, जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है, ये हमारे बच्चे के समान है, चाइल्ड के समान। जैसे बच्चा थोड़ी ही बात से ही क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, और थोड़ा ही उसको बोल दिया तो वो दुखी परेशान हो जाता है। इसी तरह से ही मूड स्विंग होना भी एक इसका लक्षण है। इसके अलावा हाथों में, पैरों में, फुल बॉडी में दर्दें होना, जॉइंट्स पेन होना, ये भी एक लक्षण है। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि ऐसा करता है कि डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, कि ये करता है कि थक के हार के दवाइयाँ कितनी खा ली हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ये मुख्य जो कई लक्षण है, और भी बहुत सारे लक्षण पे हैं, लेकिन हम लक्षण पर ज़्यादा ना जाके आज हम इसका कैसे आप दवाइयों से छुड़ें और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम थायराइड के बारे में बात करें तो इसका रिस्क फैक्टर कितना है, कितना अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो कितना रिस्क है इसका? अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप देखो बहुत ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं। अब मोटे हो गए तो आपके जो जॉइंट्स भी, घुटने भी चले जाएंगे, फिर और भी समस्या आ जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा पतले हो गए, उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, तो आपका बहुत ज़्यादा वेट लूज भी हो सकता है, और भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कोई भी रोग को आप साधारण ना समझें, पहले ही उसको, जब वो शुरुआत होता है, शुरुआती दौर में ही होता है, तो उसको आप अगर जीवन शैली सुधारेंगे, आप योग नेचुरोपैथी की शरण में आ जाएंगे, मेडिटेशन करने लग जाएंगे, तो उससे आप उसको सहजता से ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अब वक्त हो चला है क्योंकि हम जानना चाहते हैं किसी भी बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, हम ज़्यादा उस पर चर्चा करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कैसे हम, जैसे हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है, कैसे हम प्रकृति के पास जाएं और इस बीमारी को नेचुरोपैथी के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ योग चिकित्सा के ऊपर, क्योंकि इसमें योग अभ्यास का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। योग और प्राणायाम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे पहले इसमें ओम चैंटिंग, जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, आपके पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रेशर जाएगा, और वो पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, वो मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको। और जैसे ही आप ओम चैंटिंग करते हैं, उस वाइब्रेशन को अपने गले में, अपने ब्रेन में जब आप फील करते हैं, तो उससे आपकी पूरी बॉडी की हीलिंग होने लगती है। इसके लिए एक प्राणायाम है भ्रामरी और उज्जयी प्राणायाम, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप उज्जयी प्राणायाम, जैसे इस तरह से करते हैं, तो आपके डायरेक्ट आपके थायराइड ग्लैंड पे ये एक्टिवेट कर देता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इससे दूर हो जाती हैं। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम मैंने बताया, आप अपने गले को अब आप ऐसे पकड़ करके, और जब आप श्वास भर के हमिंग करेंगे, और भगवान को याद जरूर करें, साथ साथ उनके याद के साथ करते हैं, तो पूरा हाथों के नीचे वाइब्रेशन होगी, और ये कंपन आपने फील करनी है। तो ये कंपन फील जब आप करेंगे, तो उससे आपका जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी दूर होंगी। योग अभ्यास में जी, योग अभ्यास में इसके लिए हमें ग्रीवा शक्ति विकास चक्रिया, जो आपकी गर्दन को ऊपर नीचे, दाएं बाएं और राइट लेफ्ट, और जो हम गोल गोल घुमाते हैं धीरे धीरे इस तरह से, तो उससे क्या, पूरी आपकी गर्दन पे जो प्रेशर पड़ता है, दबाव और खिंचाव पड़ता है, वो अभ्यास आपको मुख्य करने चाहिए। उष्ट आसन है, शशांक आसन। शशांक आसन में जो है रोज 5 मिनट जरूर लेटे, वज्रासन में बैठ करके आगे हाथ करके और धरती माँ के संपर्क में आते हैं, तो उससे आपके पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे ये रोग आपका ठीक होता है। और जो सर्वांग आसन कर सकता है, उष्ट आसन कर सकता है, अपनी एज के अनुसार जो आप कर सकते हो सहजता से, उन आसनों को आप करिए। सूर्य नमस्कार है, वीरभद्रा आसन है, जिससे गले पर खिंचाव और
दबाव जाए, वो आपको आसना वो करेंगे तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आती है इसमें आसन के बाद एक चिकित्सा जो अक्सर कोई उस पर बात नहीं करता होगा, ये गले का रोग है बेसिकली। और गले का रोग कैसे ठीक होगा? गीत अगर आप गाते हैं, सुनना ध्यान से, अगर कोई गीत गाता है और खुल के गीत गाएगा, माइंडफुल गीत कैसा भी गाए, ये नहीं है कि वो अच्छा गा रहा कैसा गा रहा, लेकिन वो अगर गीत गाता है तो उसको प्लेजर फील होती है। प्लेजर माना आनंद की फीलिंग होती है। और आयुर्वेद में कहा गया है आनंदम रोग नाशनम। जब आप आनंद की फीलिंग करते हैं तो उससे आपके शरीर के रोगों का नाश होता है। गीत कैसा भी आए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप गीत गाने लग जाओ, मैं गारंटी करता हूं आप दवाइयों से छूट जाएंगे। दूसरा, साउंड हीलिंग। इसमें अगर आप कोयल की आवाज को सुनते हैं तो कोयल की आवाज को सुनने मात्र से ही आप थायराइड को ठीक कर सकते हैं। रोज आप मोबाइल में या किसी चीज में, आप लैपटॉप में कोयल की आवाज चलाइए, उसको सुनिए, उस पर ध्यान लगाइए, योग प्राणायाम करिए, तो उससे आपका थायराइड ठीक होगा। तीसरी चीज, आकाश तत्व का रोग है। यहाँ पर हमारा कौन सा तत्व है? 5 शरीर तत्वों से मिलकर शरीर बना है, आकाश तत्व है यहाँ पर। और जैसे ही हम सिर्फ नीले गगन आकाश की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते रहें बस, पार्क में जाइए, बगीचे में जाकर छत पे ऊपर जाके बैठ जाइए और ऊपर नीले आकाश की तरफ देखते हैं, तो उससे भी आपका थायराइड का रोग ठीक हो सकता है। अब एक्यूप्रेशर में देखिए तो ये आपका ये थायराइड ग्लैंड है आपका। और जब आप गीत भी गाते हैं और साथ में आप ताली भी बजाएंगे, तो आप इस ताली बजाएंगे तो गीत गाएंगे तो आप इससे ठीक हो सकते हैं। जी सर, हमने इतने बखूबी तरीके से काफ़ी आसान और नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बात की, हमने योगा के बारे में बात की, साथ ही साथ आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी बताया और बताया कि किस तरह ये आकाश तत्व से हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो जुड़ा है। सर, मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ और ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी में इसके उपलब्ध है? नेचुरोपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले इसके लिए उपवास, लंघनम परम औषधम कहा गया है। जब आप लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, तो उससे आकाश तत्व बढ़ जाता है, बैलेंस में आता है। तो अक्सर आदमी आज क्या किया, उठते ही बेड टी पीने लग गया है, फिर बिस्किट भी खाया, फिर ब्रेड भी खाया, फिर पकोड़ा खाया, वो फिर पकोड़ा यहाँ से नहीं निकला, फिर यहाँ से निकलता और कहीं से निकलता है। तो ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से ये समस्याएं बड़ी हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जितना आप आकाश तत्व को आपने बढ़ाना है, तो इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग आप कर सकते हैं। इसमें आप अपने 10 से 11 बजे आप अपना खाना चालू करते हैं, तो उस दौरान क्या होगा, जो आपका टाइम बच गया, शाम के 7 बजे के बाद खाना बंद, और 7 बजे से लेके अगर आप 11 बजे तक काउंट करते हैं तो 15 से 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। और फास्टिंग से ही आकाश तत्व बैलेंस में आ जाता है। तो सिर्फ आप अगर ये भी चीज करने लग जाएं, तब भी आपका थायराइड आप ठीक कर सकते हैं। तो मुश्किल है या बिल्कुल आसान है? बिल्कुल। तो ये एक चीज ही कर सकते हैं। तो सिर्फ आपने अपने आप को माइंड मेकअप करना है। जैसे बहुत सारे मेकअप करते हैं, लेकिन माइंड सेट करना है कि मुझे अपने आप को ठीक करना ही है, मुझे ठीक होना ही है, वो भी बिना दवा के और सिर्फ योग नेचुरोपैथी से। तो एक ये कर सकते हैं हम खाने में। दूसरा, नेचुरोपैथी में कईयों को सूजन भी आ जाती है इसमें, ऐसे में आप इसकी सिकाई कर सकते हैं। कैसे? तवा ले लीजिए, आप अपनी गैस पे रख लीजिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उससे आप सिकाई करेंगे तो आपकी सूजन में बड़ा आराम मिलेगा। ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा, पानी गर्म कीजिए, उस पानी गर्म में फिटकरी और सेंधा नमक। अब फिटकरी क्या है, सूजन को उतारने में बहुत अच्छा मैजिकल रेमेडी है हमारी। तो उसको पानी में निचोड़ करके उससे आप गले पर लगा लीजिए और उससे आपका बहुत अच्छा उसे लाभ मिलेगा। तीसरा है, एक इसमें लपेट आती है, लपेट यानी थायराइड का पैक आता है गले का, जिसको वेट पैक बोलते हैं नेक के लिए, नेक पैक। तो उसमें एक सूती कपड़ा होता है, एक ऊनी कपड़ा होता है। तो सूती कपड़े को गीला करके रैप कर लें, फिर ऊपर से ऊनी कर लें, तो हमारी बॉडी में 2 टेम्परेचर मेंटेन हो जाएंगे, ठंडा और गर्म। तो जो इम्बैलेंस है वो उसका ठीक हो जाएगा।
तो ये नेचुरोपैथी का है। इसके अलावा आप उपवास करिए और मिट्टी में चलिए। नंगे पैर जब भी आप चलते हैं, धरती माँ के संपर्क में आते हैं, चाहे कब्ज से लेके कैंसर तक के रोग उसमें ठीक होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है 5 से 15 मिनट के अंदर आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो हमारी सिर की चोटी तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, जो कर सकते हैं। जी सर, जैसे हमने नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बात की, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इसके अंदर कुछ उपलब्ध है? क्योंकि देखिए, जैसे ही लोगों को कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ढेर सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं और उम्र भर वो दवाइयाँ चलती हैं। और अगर दवाइयाँ, अक्सर लोगों का ये भी शिकायत रहती है कि दवाइयाँ खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, जैसी छोड़ दी वैसी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आयुर्वेदिक में इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है? देखिए, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे कि पेड़ पौधे प्रकृति है, उनसे ही औषधियाँ बनती हैं। तो ऐसे में प्रकृति माँ ने हम सब के लिए एक पेड़ दिया है, थायराइड के लिए विशेष। उसका नाम है कचनार। कचनार का पेड़ है। उसके आप इन दिनों में विशेष फलियाँ भी आई हुई हैं, उसकी सब्जी खाइए आप। उसके आप फूलों का मुरब्बा बना सकते हो आप। उसके आप पत्तों का काढ़ा बनाकर आप पीते हैं, तो उससे भी आपका थायराइड ठीक होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में उससे बनती है कचनार गूगल और वर्दी का एक वटी आती है। दोनों एक एक गोली अगर आप सुबह शाम लेते हैं, साथ में आप धनिए का पानी वो पीते हैं या धनिए की चटनी आप खाइए, तो धनिया भी एक इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जो आप दवाई है एक तरह से, तो उससे आपका थायराइड ठीक हो सकता है। दूसरी चीज, अश्वगंधा और शतावर, दो औषधियाँ हैं हमारे आयुर्वेद में, बहुत ही मैजिकल औषधि हैं। दोनों औषधियों को अगर हम लेते हैं मिला करके, तो उससे हाइपर या हाइपो दोनों तरह के थायराइड में बड़ा लाभ मिलता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो मोटे हैं, ठीक है ना, हाइपर है, तो उस दौरान क्या है, उनको त्रिकुटु चूर्ण, बहेड़ा और ये बराबर बराबर मिला करके अगर आप इसकी एक एक चम्मच सुबह शाम लेते हैं, तो आपका थायराइड इससे ठीक आप कर सकते हैं सहजता से। तो प्रकृति से जुड़िए, योग आयुर्वेद को जीवन में अपनाइए, उससे आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे हमने नेचुरल ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ बात की, हम कैसे योगा से भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल, हमारा जीवन शैली कैसी है, ये हर चीज़ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी, क्या लाइफस्टाइल में बदलाव लाया जाए जिससे इससे बचा जा सके थायराइड जैसी बीमारी से? हम सात्विक जीवन शैली में लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि राजसिक और तामसिक आकर के आपने देख लिया आपके साथ क्या क्या कितने डिजीज हुए हैं। तो सात्विक जीवन शैली को अपनाने से क्या होता है, मात्र 3 से 7 दिन के अंदर मैं थायराइड की दवाइयों को रोड पे फेंकवा देता हूँ। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिनकी हमने दवाइयाँ छुड़वाई हैं और जो आज नहीं कई साल से उनको हो गई हैं, तो वो दवाइयाँ बिल्कुल छूट सकती हैं जब आप जीवन शैली सुधारेंगे तब। लेकिन ये नहीं है कि वीडियो देखें और उसको वो दवाइयाँ छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। आप पहले अपनी जीवन शैली को सुधारिए, योग आयुर्वेद को थोड़ा अपनाइए, मेडिटेशन को अपनाइए, जब आप साथ में 3 से 5 दिन में ये दवाइयाँ आप छोड़ सकते हो। तो उसके लिए क्या करने का, जीवन शैली में रोज उठ करके चाहे रनिंग करिए, डांस करिए, योगा करिए, एरोबिक करिए, साइकिलिंग करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए आप। दूसरा, समय से उठना है, देरी से उठेंगे तो उससे भी बहुत समस्या होगी, और रात को समय से ही सोना है, तो ये हमारी दिनचर्या है। तीसरी चीज, अपने भोजन की प्लेट में, हम कहते हैं आपका स्वास्थ्य अस्पताल में नहीं, आपकी भोजन की थाल में है, ठीक है। तो आपकी प्लेट में रो फूड जो है वो 50 से 60% अगर रखते हैं, और कुक फूड आप 30 से 40% आप अपनी प्लेट में रखते हैं, तो वो अगर आप करते हैं तो उससे आपकी थायराइड है, चाहे बीपी है, मोटापा है, इन तमाम तरह की चीज़ों से आपको बहुत मैजिकल लाभ मिलेगा।
जी। सर, लाइफ़स्टाइल चेंज के बारे में हमने बात की, क्या-क्या लाइफ़स्टाइल में, जीवन शैली में बदलाव लाना है, खान-पान पर ध्यान देना है। मैं जानना चाहूँगी खान-पान में ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं और क्या कुछ हमें अवॉइड करना है थायराइड जैसी समस्या में? हाँ, ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी डूज़ एंड डोंट। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा आंवला, धनिया और जितने भी आपके विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, सिट्रिक फ्रूट्स हैं और वो खाइए। और लो कैलोरी वाले जो मोटे हैं उनके लिए है वो खाइए। और सलाद अच्छा खाइए, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल फॉर्म में खाना है। तो यही आयुर्वेद में कहा गया, जिस सीजन में जो चीज़ आती है, गाजर आई है गाजर खाइए, शलगम आई है शलगम, मूली सलाद के रूप में खाइए, उनको खाना है ज़्यादा। और नहीं खानी है कौन सी चीज़ें, इसके लिए आपको जैसे फूल गोभी है जो इसके लिए थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो उसको फूल गोभी है। और आपका ये स्वीट कॉर्न है, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। भुना हुआ तली हुई पैक फूड है वो जहरीली है, उन सब से आपको बचना है। साथ में सेलेनियम युक्त आप ओमेगा 3 युक्त आप फूड लेते हैं, उसमें आपके नट्स आ गए, जैसे आलमंड है, वॉलनट है, आपके पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है। इन सीड्स को स्मूदी में डालिए, जूस के साथ लीजिए, फ्रूट के साथ खाइए। अगर आप इसके साथ खाते हैं तो उससे आपकी ओमेगा 3 और 6 जब आपका जाएगा तो उससे आपकी थायराइड की दवाइयाँ बहुत छूटने में बहुत अच्छा मदद करेंगी। बिल्कुल। सर, खान-पान के साथ-साथ हमने बात की प्राणायाम की, योगा की और तरह-तरह की ट्रीटमेंट्स की बात की। मैं जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन इसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हम्म, देखिए, मैं कहता हूँ आप एक्सरसाइज एक बार करते हैं, खाना 5 बार खाते हैं, श्वास दिन में बार बार लेते हैं, 14 से 1 मिनट में 16 बार, और आपके विचार जो है 30 से 40 1 मिनट में चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोल है हमारे मन का। अगर आप खुशी की खुराक खाते हैं, कौन सी खुराक? खुशी की खुराक। खुशी की खुराक। हैप्पीनेस इज द इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव माइंड। अगर आप खुशी की खुराक खाते हैं, बाकी खुराक एक तरफ और खुशी की खुराक एक तरफ, जो भी आप काम करिए वो खुश होके करिए, और उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा इसे लाभ मिलेगा। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। इसमें आनापान स्थिति का जो है वो अभ्यास करिए आप। और मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उससे क्या होगा, आपको मेंटल रिलैक्सिंग मिलती है। उससे क्या है, एंडोर्फिन निकलता है, और वो आपका एंडोर्फिन क्या करता है, आपकी मेडिसिन की तरह वर्क करता है। और आपकी जो पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके बहुत अच्छे से आनंद की फीलिंग करते हैं, तो उससे आपके सारे रोग आपके ठीक होते हैं। तो जब आपका दिमाग ठीक है तो आपका बातें यहाँ से निकल जाएंगी, तो आते साफ हो जाएंगी, आते साफ हो जाएंगी तो आपका सारे रोग ही आपके ठीक होने लगे। बिल्कुल, क्योंकि सारी आधे से ज़्यादा समस्या हमारे पेट से होके पेट गुजरती से है। शुरू होती है। बिल्कुल सर, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर की, थायराइड जैसी समस्या के बारे में हमें बताया, साथ ही अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में आपने बताया कि किस तरह हमें गाना इसमें कितना गाने ज़्यादा से ज़रूरी बिल्कुल, है। मैंने कहा हर पेशेंट को, जैसे सैटरडे होता है तो मैं आनंद मेला हम उसको बोलते हैं, उसमें किसी को गीत आए या ना आए, सबको गाना मैंडेटरी, हर पेशेंट से मैं सुनता हूँ। तो ये हमारा एक अजब तरीका है, हमारा वैदिक तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। कोई रोग है, घबराइए नहीं, डरना नहीं है, सिर्फ आपने अवेयर होना है, एजुकेट होना है, करना है अपने आप को, और इसके लिए आपने डिटर्मिनेशन के साथ, क्यों नहीं आप छोड़ सकते इसको, बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप इनको। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर किया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू, आपकी पूरी टीम का। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। ओम शांति। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में थायराइड जैसी समस्या के बारे में जाना। थायराइड जैसी समस्या क्यों महिलाओं में ही ज़्यादा देखने को मिलती है, क्यों ये समस्या हमें ज़्यादातर आजकल देखने को मिल गई है, हमारा लाइफस्टाइल का कितना ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ कैसे हम नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक के माध्यम से इसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। आज हमने इसके बारे में जाना। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।